अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से गुजरता है मेरा ईद का दिन। मतलब आज तक मैंने ज़िंदगी में जितनी भी ईदें गुजारी है ना, इसी तरह से गुजारी है कि क्या करती हूँ मैं सारा दिन। आज के इस व्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। वैसे तो हमेशा से यही होता है कि हम लोग नाश्ता हमेशा ईद की नमाज़ पढ़ के आके करते होते हैं, तो ये भी मैंने ईद की नमाज़ पढ़ के आके नाश्ता किया था। तो ये वाला पार्ट मैंने वीडियो में पहले ऐड कर दिया था, वो इसलिए कि ज़रा ये कुकिंग वाला पार्ट था और मुझे था कि ज़रा इसको पहले ऐड कर देते हैं। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना रही थी और फिर सुबह उठ के मैंने रेडी हुई, अपना मेकअप शेकअप किया। जो रूटीन होती है बेसिकली वो आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था, मैंने मशरूम सैंडविच खाना है और इस रमज़ान में मैंने इतने व्लॉग्स बनाए थे। मैंने अपने मोबाइल की बैटरी फुल कर ली, बैटरी कह रही हूँ सॉरी, मेरे मोबाइल की इतनी मेमोरी फुल हो गई थी व्लॉग्स बना के। खैर एनीवेज, लेकिन मैं एक तो अपलोड कर सकी, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करता था व्लॉग अपलोड करने का। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं अपनी मतलब मैं जब व्लॉग्स बनाने लगी थी ना, तो मुझे एक डेली बेसिस पे होता है कि भाई हाँ व्लॉग बनाना है, एडिट करना है और लगाना है। तो मैंने बड़ा इजी लाइफ को स्पेंड किया है। थोड़े दिन मैंने बहुत रिलैक्स रही हूँ, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे होते हो ना, तो उसका कोई ना कोई बर्डन होता है आप पे, कोई ना कोई स्ट्रेस तो होता ही है। तो खैर बहुत मज़ा आया एनीवेज। तो यहाँ पे नाश्ते में सैंडविच नहीं, मशरूम ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था, तो ये सारा मटेरियल वगैरह मैंने इसका ऐड ही कर लिया था। और मैंने सबके लिए मशरूम ऑमलेट बनाया और साथ में जिसने जो खाना था सब चल रहा था। यही डेली बेसिस पे रूटीन होती है। ईद वाले दिन भी बेसिकली यही रूटीन होती है जो कोई इतनी ख़ास स्पेशल नहीं होती। और मेरा तो ये होता है कि मेरा तो ईद वाले दिन किसी के घर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी के भी घर जाना। हाँ, अगर कहीं आउटिंग वगैरह पे जाना हो, होटलिंग वगैरह करने, तो फिर चले जाते हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा प्लान था, हम लोगों ने होटलिंग करने जाना था। तो उसी दिन हमारे घर में गेस्ट आ गए, मेरी सिस्टर आ गई थी, तो फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया और इसलिए हम इस ईद पे कहीं भी नहीं गए थे। और मुझे वैसे भी घर से निकलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, किसी की तरफ जाना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे घर में मज़ा आता है, तो मैं अपना क्वालिटी टाइम जो होता है वो घर में स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह से मज़ा आता है नाश्ता वगैरह में। और फिर ये ना, मैंने रात का व्लॉग है, यहाँ पे हम सब कह रहे थे, इंसिस्ट वगैरह कर रहे थे कि हम लोगों ने खीर नहीं इंसिस्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने आज खीर नहीं बनानी, तो आज खीर नहीं बननी चाहिए। लेकिन मेरी मामा का था कि नहीं खीर आज भी बनानी है। तो मामा यहाँ पे जज्बाती हुई और मामा ने खुद उठ के खीर बनाना शुरू कर दी। तो मैं मामा की वीडियोस बना रही थी क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं छोटी छोटी मेमोरीज़ बना के सेव करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मामा लगी हुई थी। पहले तो मुझे सारे कहते रहे बनाओ, तो फिर मैंने तो बोल दिया था कि आज मैंने नहीं बनानी खीर, बस मैंने नहीं बनानी, वरना पिछले इतने सालों से हमेशा खीर मैं ही बनाती हूँ। खैर मेरी मामा ने खीर बनाई। उसके बाद यहाँ पे सुबह में उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद रेडी शेडी हुई, शावर वगैरह लिया। फिर यहाँ पे मैं मेकअप कर रही थी और मेकअप शेकअप करने का भी बस ये मकसद था कि मैंने सेल्फीज़ वगैरह बनानी थी और कुछ भी नहीं था। पिक्चर्स बनाई और मैं कहीं भी नहीं थी, बस रेडी शेडी हुई अच्छे से। फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। मेकअप में मैंने अक्सर आपके साथ शेयर किया हुआ है जो मैं बेसिस और जो फाउंडेशन यूज़ करती रहती हूँ हमेशा की तरह। मुझे नार्स का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली मैं तो इतनी ऑब्सेस्ड हूँ इससे। आपकी स्किन इतनी मज़े की हो जाती है इसको लगाने के बाद। मुझे तो इसका फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस ये मैंने सुबह उठ के मेकअप किया, जल्दी ढेर सारा सनब्लॉक स्किन पे लगाया। स्किन केयर की स्नेल म्यूसन यूज़ करती हूँ आजकल मैं। इससे ये होता है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारे पोर्स जो ओपन होते हैं उसमें से ऑयल वगैरह नहीं निकलता। यहाँ पे रेडी शेडी होकर मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई और फिर सबसे ईदी वगैरह भी ली थी। खैर ये हमारा ईद नमाज़ पढ़ते हुए जाने का व्लॉग है। और फिर वहाँ पर ये मेरी भतीजी है। और बस ईद तो बच्चों की होती है ना, सबसे ज़्यादा इंजॉय हमने बचपन में ईद किया है। और ये मेरी भतीजी हैं और यहाँ पे इनकी ना आपस में ईद की वजह से हो रही थी कि नहीं मेरी ईद ज़्यादा है। तो मतलब ईद पे बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मेरे आकर वापसी पे हम लोगों ने केक खाया, लेयर्स का केक। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इससे, चॉकलेट और मैं ना हूँ ये नहीं हो सकता। मैंने चॉकलेट केक खाया, उसके बाद सब लोग चले गए थे। मेरी भाभी वगैरह लाहौर चली गई थी, मेरी मामा भी घूमने फिरने सब निकले हुए थे। तो फिर मैं घर में थी, तो फिर मैंने यहाँ पे मटन रोस्ट करी, नमकीन रोस्ट बनाया। और लिटरली कोई इतना मज़े का बना था। वैसे मैं ज़्यादा खाने नहीं बनाती, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ वो इतना मज़े का बना था।
और ऑब्वियसली ईद हो और आप मीठे में खीर ना खाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता, छोटी ईद में खीर तो बनती है। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर हम सब ने पिज़्ज़ा खाया और ईद के तीनों दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी, पिक्चर्स लगा देती हूँ, थोड़ी बहुत पिक्चर्स में आप लोग आइडिया लगा लो मैंने किस तरह का ड्रेस पहना था। और वैसे मैं वीडियोस बना ही नहीं सकी। उसके बाद हम लोग निकले थे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, हम लोग निकले हुए थे और फिर बस हमने थोड़ा बहुत बाहर घूमा और कुछ खाया पिया और फिर हम लोग वापस आ गए थे घर। और वीडियोस मैंने बनाई नहीं थी। वापस आके यहाँ पे मैं ड्रेसेस निकाली थी। अब हम लोग कर रहे थे तैयारी क्योंकि हमें जाने हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग देखना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनवाइटेड अगेन, अल्लाह ताला ने हमें दोबारा अपने घर बनाया तो हम लोगों ने उम्रा करने के लिए जाना था, तो उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं ड्रेसेस वगैरह निकाल रही थी कि अब ईद तो देख लिया, ड्रेसेस वगैरह रखते हैं। तो छोटा सा व्लॉग बनाया था मैंने, कोई इतना लेंथी व्लॉग और ये वो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। और यही मेरा ईद का दिन गुजरा था, बोरिंग था, सो के गुजरा। थोड़ा तैयार हुई, पिक्चर्स ली, सेल्फीज ली, स्टेटस लगा दिए बस और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया और कहीं गई भी नहीं थी मैं किसी के घर, तो मैं वैसे भी नहीं जाती। और बस यही था मेरा छोटा सा ईद का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।